अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर समरीन यूनस। आज मैं आपको सिकनीडल 4 टैबलेट के बारे में बताऊंगी। इस टैबलेट के अंदर जो एक्टिव फॉर्मूला यूज किया गया है उसका नाम है सिकनीडाजोल। ये एक एंटी प्रोटोजोल दवा है। आज इस वीडियो में हम इस दवा के यूसेज के बारे में बात करेंगे, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इसके इस्तेमाल से भरपूर फायदा उठा सकें और किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दवा हामला खवातीन में और दूध पिलाने वाली जो खवातीन हैं उनमें इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें इस दवाई के बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो अगर हमल चल रहा है आपका या आप दूध पिलाने वाली माँ है तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आपने ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर आपको जिगर की कोई पुरानी बीमारी है या कोई न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं तो भी आपने अपने डॉक्टर की रहनुमाई जरूर लेनी है ये दवा यूज करने से पहले। तो आइए बात करते हैं कि इस दवा का यूजेज क्या है, किस किस्म के इन्फेक्शंस में हम इसको यूज करते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस में ये दवा बहुत मौसर समझी जाती है। ये दवा वहाँ पे जो बीमारी की जड़ है यानी नुकसानदेह जो बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करके आपको फौरी आराम पहुँचाती है। इसके साथ साथ ये दवा जो हमारे आते हैं और जिगर के इन्फेक्शंस हैं जैसे कि अमीबिक डिसेंट्री है या अमीबिक लिवर एब्सेस है, उसमें भी ये दवा बहुत ज्यादा मौसर है और फायदेमंद है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की सेहत बहाल हो जाती है और वो नॉर्मल काम करने लगता है। ये दवा खास तौर पर अमीबा जैसे जरासीम के खिलाफ बहुत मौसर है। अमीबा क्या है, ये एक किस्म का पैरासाइट होता है और जिस्म में कई मसाइल पैदा करता है। तो ये दवा इस अमीबा को किल कर देती है। इसके अलावा ये दवा ट्राइकोमोनियासिस जैसी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए भी बहुत मौसर है, जो कि मर्द और खवातीन दोनों को मुतासिर कर सकती है। सिकनीडल 4 एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या है, यानी वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर भी नशोनुमा करते हैं और फलते फूलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हम इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये उन बैक्टीरियाज को इफेक्टिवली किल कर देती है या मार देती है। ये दवा आंतों के मुख्तलिफ मसाइल में यूज होती है, जैसे कि आंतों की सूजन है या इन्फेक्शंस है, तो इनमें ये बहुत मुफीद पाई जाती है। और पेट के दर्द के लिए भी ये दवा बहुत मौसर है। बदहजमी और डायरिया के से भी ये निजात देती है। इस दवा के जो डोजेज है उसके बारे में बात करते हैं। जो एडल्ट या बालिग अफराद हैं उसके लिए इसकी 2 गोलियां प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक ही वक्त में 2 गोलियां खाने के बाद दी जाती हैं और पानी के 1 गिलास से आप ये दवाई ले सकते हैं। और इसको हमने एक ही दिन सिर्फ यूज करना होता है, यानी सिंगल डोज थेरेपी है। इसके अलावा आप इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन या 3 दिन इसकी डोज लेनी है, एक ही बार सिर्फ 2 गोलियां लेनी है खाने के बाद। और बच्चों के लिए डोज का तयन कैसे करना है, वो उनके वजन के हिसाब से इसकी डोज वेरी करती है, इसलिए आप बच्चों को ये दवा डॉक्टर से पूछ के ही दें। खाने के बाद लेना इस दवा को ज्यादा मौसर है ताकि हमारे स्टमक पे ये कम दबाव डाले। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कुछ लोगों में इसके जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो मुंह का जायका खराब होना है, जो सबसे कॉमनली पेशेंट्स बताते हैं। इसके अलावा सर चकराना भी देखा जाता है, बदहजमी, पेट में दर्द भी हो सकता है, मतली हो सकती है और कभी कभार इसे डायरिया भी हो सकता है। कुछ सेंसिटिव अफराद में इस दवा के इस्तेमाल से एलर्जी भी हो सकती है, जैसे आपको स्किन पे खारिश महसूस हो सकती है, सूजन महसूस हो सकती है या सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है अगर एलर्जी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए। तो अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो आपने अपने डॉक्टर से फौरन रुजू करना है। थैंक यू।